क्लास 10 सीबीएसई बोर्ड और सबसे इंपॉर्टेंट थ्योरेटिकल क्वेश्चंस ऑन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। बच्चों, इसके ऊपर 100% क्वेश्चंस आपके बोर्ड्स एग्जाम में आने वाले हैं। थ्योरेटिकल क्वेश्चंस 3 या 4 मार्क्स के लिए और कभी कभी 5 मार्क्स के लिए भी इसके ऊपर क्वेश्चंस आ सकता है। तो आज के सेशन में हम लोग इसको परफेक्टली कंप्लीट करेंगे। आपको भी घर में जाके प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, रिवाइज करना पड़ेगा, तब जाके आपके मैथ्स के अंदर या फिर जो पकड़ बनेगी आपकी बहुत ही मजबूत बनेगी। ऑलराइट, तो वेस्ट टाइम तो हम लोग नहीं करेंगे। अब यहाँ पर देखिए है क्या, तरीका समझने का अलग होगा लेकिन इंटरेस्ट भी आपको आएगा, मजा आएगा। अब ध्यान से देखना मैं क्या कह रहा हूँ, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बच्चों, जब आप लोग क्वेश्चंस को रीड कर रहे हो तो आपको कुछ स्टेप्स को याद करने की जरूरत नहीं है। हाँ, ये वाला स्टेप्स फॉलो करो, ये वाला स्टेप्स फॉलो करो, बिल्कुल भी नहीं है। आपको गिवन थ्योरेटिकल क्वेश्चंस को आप कन्वर्ट करेंगे इक्वेशन फॉर्मेट में और आप सॉल्व करेंगे। आपके पास 2 मेथड्स हैं। मेथड नंबर 1 स्प्लिटिंग बाय मिडिल टर्म और मेथड नंबर 2 जिसका नाम है मुझे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। ठीक है, एक बार हम लोग क्वेश्चन को ध्यान से रीड करेंगे। देखो क्या हुआ यहां पर बोला है 2 numbers whose sum is 27 and product is 182। हल्का सवाल है, सिंपल सवाल है। ठीक है, अब सब लोग इधर ध्यान दें। यहां पर उन्होंने क्या बोला है, देयर आर 2 numbers, राइट, 2 numbers। मैं क्या करता हूं, आपके सामने ये रहा x विद द फर्स्ट नंबर एंड ये रहा y विद द सेकेंड नंबर। फिलहाल आप लोग यहां पर अभी लिखेंगे नहीं, सिर्फ देखेंगे। इन दोनों नंबर्स का सम यानी कि x प्लस वाई इज इक्वल टू कितना रहेगा बेटा, 27, और इन दोनों का प्रोडक्ट यानी कि x इंटू वाई इज इक्वल टू 182। अब ध्यान से सुनना, ये जो आपके सामने क्वेश्चन बना है ये क्वेश्चन है लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स को। अब सब लोग इधर करेंगे कॉन्सेंट्रेट। अगर आप लोगों का मतलब पढ़ाई करने का अगर तरीका सही है तो 2 चैप्टर्स को आप प्रॉपर तरीके से कंबाइन कर सकते हो। नंबर 1 थ्योरेटिकल क्वेश्चंस ऑन लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स एंड थ्योरेटिकल क्वेश्चंस ऑन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। दोनों के क्वेश्चन अप्रॉक्सीमेटली सेम रहेंगे लेकिन एक नॉर्मल चेंज होगा। पहला चेंज, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स में वहां पर 2 वेरिएबल्स रहेंगे और क्वाड्रेटिक इक्वेशन में सिर्फ और सिर्फ एक वेरिएबल रहेगा। अब यहां पर ध्यान दो, कैसे इसको मैं कन्वर्ट करने जा रहा हूं, ध्यान से देखना बेटा। अगर x प्लस वाई इज इक्वल टू 27 है तो एक्चुअली y इज इक्वल टू कितना होगा, 27 माइनस x। मतलब यहां पर अगर आप देखेंगे पहला जो आपका नंबर है वो x है और दूसरा नंबर जो y है, ये y की वैल्यू बोलो कितनी है, 27 माइनस x। मतलब ये पहला नंबर आपका x है और ये दूसरा नंबर 27 माइनस x है। बात खत्म। अगर यही क्वेश्चंस अगर लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल अगर आपको पूछा होता तो आप यही लॉजिक लगाते। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में यही क्वेश्चन अगर आपको पूछ रहा है तो आप सेम लॉजिक लगाएंगे, लेकिन दोनों में नॉर्मल डिफरेंस है। और डिफरेंस अगर आप लोग प्रॉपर तरीके से समझ के लेंगे तो दोनों चैप्टर्स के अंदर, अब ध्यान से सुनना, लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल की थ्योरी में से 2 क्वेश्चंस आएंगे और क्वाड्रेटिक में से 2 क्वेश्चंस आएंगे। मतलब एक ही तीर पे आपके 2 निशाना आराम से बन सकते हैं। आ जाओ इधर। तो आपके पास 2 नंबर्स, एक है x और दूसरा है 27 माइनस x। तो यहां पर आपको फर्स्ट स्टेप में थ्योरेटिकल लिखना है, लेट वन नंबर शुड बी x एंड अनदर शुड बी 27 माइनस x। ये x एंड y में लिखने की जरूरत नहीं है, आप बाजू में रफ कर सकते हो, खत्म। बस यही है स्मार्ट मेथड। ये स्मार्ट मेथड, ज्यादा इसके अंदर घुसने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है बेटा, आराम से आप कर सकते हो। जैसे मैंने आपको पिछली बार ही बोला था, जैसे आप लोग गेम खेलते हो, पूरे एक्साइटमेंट के साथ आप गेम खेलते हो, पूरे शिद्दत के साथ आप गेम खेलते हो, वैसे ही अगर आपका दिमाग यहां पर चलेगा, ये जो मैथमेटिक्स है आप उसको पानी पानी करेंगे। समझ आ रहा है? सो देयर आर 2 numbers, राइट, एक रहेगा x, दूसरा 27 माइनस x। इन दोनों का जो प्रोडक्ट है वो 182, यानी कि आप यहां पर लिख सकते हो प्रोडक्ट ऑफ दिस 2 नंबर इज इक्वल टू व्हाट, 182। तो पहला रहेगा x इंटू सेकेंड रहेगा 20 माइनस x इज इक्वल टू व्हाट, 182। अब क्या करना है, कोई प्रॉब्लम नहीं, आप मल्टीप्लाई करेंगे। चलिए, सो x इंटू 27 दैट इज गोइंग टू बी 27x माइनस x इंटू x कितना है लाला, x स्क्वायर। सो इज इक्वल टू बोलो कितना आ रहा है, 182।
ठीक है। तो चलिए अब हम लोग क्या करेंगे, आगे उसको प्रॉपर इक्वेशन फॉर्मेट लेके आएंगे। ये x स्क्वायर जाएगा इधर, सो फाइनली ये देखिए x स्क्वायर माइनस ये 27x प्लस 182, हेलो, प्लस 182 इज इक्वल टू 0। सो दिस इज फैंटास्टिक क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब इसके सॉल्व करने के दो तरीके हैं। पहला तरीका, या तो आप स्प्लिटिंग बाय मिडिल टर्म करके सॉल्व करो, या फिर कंपेयरिंग ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, और यहां पर आप लोग x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस और माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a का यूज करके आप लोग सॉल्व कर सकते हो। बताओ, आप लोग सॉल्व कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो स्प्लिटिंग बाय मिडिल टर्म भी आप करवा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके लिए मैंने आपको एक अलग वीडियो बना के दी है, फैक्टराइजेशन मेथड, तो वहां से आप लोग ये वाला क्वेश्चन उठा के आप लोग सॉल्व कर पाएंगे। ऑलराइट, डन, ठीक है। इसके आप सॉल्व करके इसके नंबर्स आप निकालो, आंसर आपका सही में निकलेगा। ठीक है, निकालो फैक्टर्स। आगे, फाइंड टू कॉन्जिगेटिव पॉजिटिव इंटीजर्स। फाइंड टू कॉन्जिगेटिव पॉजिटिव इंटीजर्स। मैं आप लोगों को इस बार सिर्फ और सिर्फ इक्वेशंस बना के देने वाला हूं। काहे सर आप इक्वेशंस बना के देने वाले हो? बच्चों, मैं आपके लिए वीडियोस बना रहा हूं, बराबर? हाँ सर, मैंने पिछले वीडियोस में पूरा डिटेल एक्सप्लेनेशन मैंने आपको दे रखा था। हाँ सर, आपने दिया है। अगर आपको वीडियोस अगर अच्छे लग रहे हैं तो आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, मुझे कमेंट डाल के बताना पड़ेगा कि सर जी ये जो क्वेश्चंस है आप इन्हीं के ऊपर, मतलब इन क्वेश्चंस को आप लोग प्रॉपर सॉल्व करके हमें और एक अलग वीडियोस बना के दो। मैं आपके लिए बना के दूंगा, नो प्रॉब्लम एंड नो इश्यूज। आपके लिए कुछ भी बना के दे सकता हूँ, राइट। अगर आपको इसका पूरा सोल्यूशन चाहिए तो वो भी करवा के दूंगा। लेकिन आज की क्लास में हम लोग इक्वेशंस बनाना सीखते हैं। इक्वेशंस हम लोग बनाएंगे, जैसे कि आपके एक्सरसाइज 4.1 में उन्होंने इक्वेशंस बनाने के लिए बोला था, वही हम लोग पहले कवर अप करेंगे और नीचे आप सॉल्व कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, ओके सर। फाइंड टू कॉन्जिगेटिव पॉजिटिव इंटीजर्स, सम ऑफ हुज स्क्वायर इज 365। ओके, अब इधर ध्यान दो, सब लोग इधर ध्यान दें। टू कॉन्जिगेटिव पॉजिटिव इंटीजर्स, पॉजिटिव इंटीजर्स। सर पॉजिटिव इंटीजर्स कौन से होते हैं सर? सुनो बेटा, ये रहा फर्स्ट, ये रहा सेकेंड, ये रहा थर्ड, ये रहा फोर्थ, फिफ्थ, ये चलता जाएगा। ठीक है, अब सब लोग इधर ध्यान दें। इस 1 को मैंने 1 लिखा, इस 2 को मैं लिखने वाला हूं 1 + 1, इस 3 को मैं लिखूंगा 1 + 2, इस 4 को मैं लिखूंगा 1 + 3, इस 5 को मैं लिखूंगा 1 + 4, और ये चलता जाएगा। ठीक है, यस। अगर पहले नंबर को अगर मैं x बोलूं तो दूसरा नंबर आपका x + 1 रहेगा, तीसरा नंबर आपका x + 2 रहेगा, चौथा नंबर आपका x + 3 रहेगा, चलता जाएगा। यहां पर उन्होंने क्या बोला है, टू कॉन्जिगेटिव पॉजिटिव इंटीजर्स, मतलब दो ऐसे नंबर्स, एक रहेगा x और दूसरा रहेगा x + 1। ये कॉन्सेप्ट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जो मैंने अभी यहां से मैंने जितने भी स्टेप्स मैंने बताए हैं, ये स्टेप्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। समझ आ रहा है? कॉन्सेप्ट आपके पास है, आप प्रॉपर तरीके से जो पिछले वीडियोस अगर आपने प्रॉपर तरीके से सॉल्व किए हैं तो यहाँ पर भी आप सॉल्व कर पाएंगे। सो कूल एंड रिलैक्स। ठीक है, तो x, ये x + 1, x + 2, यहाँ पर सिर्फ ये दो नंबर्स के बारे में पूछा है और आगे उन्हें कंडीशंस क्या है, सम ऑफ हुज स्क्वायर इज, मतलब इनका सम भी करना है और स्क्वायर भी करना है। चलिए, तो अकॉर्डिंग टू कंडीशंस, राइट, अकॉर्डिंग टू कंडीशन, सर इनकी कंडीशन क्या क्या है? अब सुनो, अकॉर्डिंग टू कंडीशंस इनका सम भी करना है। हाँ सर, मैंने किया सम, और सम के साथ साथ इनका स्क्वायर भी कराना है। सर स्क्वायर मतलब दिस इज x स्क्वायर एंड फाइनली x + 1 ब्रैकेट का स्क्वायर इज इक्वल टू रहेगा 365। 365 बस हो गया। अब धीरे धीरे इस इक्वेशन को हम लोग कहाँ पर कन्वर्ट करेंगे? इस इक्वेशन को हम लोग कन्वर्ट करेंगे इन द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? कुछ नहीं, बेसिक सी चीज़ें। एक्स स्क्वायर को मेरे को एक्स स्क्वायर लिखना है, प्लस को प्लस लिखिए। यहाँ पर आप क्या करेंगे? a + b ब्रैकेट स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, है ना? a + b ब्रैकेट स्क्वायर का फॉर्मूला, a + b ब्रैकेट स्क्वायर का फॉर्मूला। अच्छा, a बोले तो x होगा एंड b बोले तो 1 होगा, दैट इज x + 1 ब्रैकेट का स्क्वायर। आपको मालूम है a + b ब्रैकेट स्क्वायर का क्या फॉर्मूला है? a² + b² + 2ab, या फिर a² + 2ab + b²। दोनों में से आप कौन सा भी याद करो, है ना? आपका ध्यान लग रहा है? हाँ सर, लग रहा है। ठीक है, इधर ध्यान दो। सो x² + 2x + 1
इज इक्वल टू व्हाट 365, राइट। अब इस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर को मैं लिखने वाला हूँ ट्वाइस एक्स स्क्वायर, ये 2x को मैंने 2x लिखा प्लस 1, और इक्वेशन को सही फॉर्मेट में लेके आने के लिए ये 365 लेफ्ट साइड आएगा, दैट इज -365 इज इक्वल टू 0, right? Therefore, a twice of x square plus once again twice x minus 364 is equal to 0. आपको अगर और आसान अगर बना के चाहिए तो डिवाइड बोथ साइड बाई 2 ऑफ कर सकते हो, है ना। सो डिवाइड बोथ साइड बाई 2, है ना। देखिए, सो डिवाइड बोथ साइड मतलब आप दोनों तरफ 2 से डिवाइड करेंगे, राइट। अगर 2x स्क्वायर बाई 2 कितना होगा, सिंपल एक्स स्क्वायर। यहाँ पर 2x बाई 2 कितना होगा, सिंपल एक्स माइनस, ठीक है। देखो यहाँ पर क्या आ रहा है, 182 इज इक्वल टू 0, 182 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो आप लोग करना करेंगे क्या, फैक्टराइज करेंगे। हाँ सर, फैक्टराइज मतलब कैसे करें, किस मेथड से करें। आप मेथड यूज कर सकते हो स्प्लिटिंग बाय मिडिल टर्म। सर वो जो स्प्लिटिंग बाय मिडिल टर्म हमें अच्छी तरह से नहीं आ रहा है, मैं बताऊंगा, सुनो। आपको क्या करना है, इस 182 को पहले आप प्राइम फैक्टर्स में बनाओ। दिस इज 182। फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोग 2 से डिवाइड करेंगे, ये आएगा 91, ठीक है। फिर आप लोग डिवाइड करेंगे, अब ये तो प्राइम फैक्टराइजेशन आपने सीखा है रियल नंबर के अंदर, जो फर्स्ट चैप्टर के अंदर। अगर वो चैप्टर अगर आपका वीक है तो जाके देख लो, वहाँ पर प्लेलिस्ट आपको मिलेगी, मैंने सारे वीडियोस वहाँ पर मैंने आपके लिए बना के रखे हैं, राइट। फिर आप लोग यहाँ पर डिवाइड करेंगे डिवाइड करेंगे किससे, अगर 2 से करेंगे तो देखिए आ रहा है क्या, नहीं आ रहा है। फिर आप लोग डिवाइड करेंगे 3 से, नहीं आएगा। फिर आप लोग डिवाइड करेंगे 5 से, 5 1 जा 5, 5 2 जा तो नहीं आएगा। फिर आप लोग 13 से डिवाइड कर सकते हैं, राइट, 13 से, या फिर 7 से डिवाइड करेंगे 7 से, ठीक है। सो 7 1 जा 7, यस सर, 7 1 जा 7, 7 3 जा 21 एंड वापिस अब 13, तो वी गेट आंसर हियर। तो इस 182 को हम लोग 2 × 7 × 13 लिख सकते हैं। हाँ सर, लिख सकते हैं। लेकिन हम इस 182, अब मैंने आपको लास्ट क्लास में भी हमने सिखाया था कि ये फर्स्ट ऑफ ऑल पहला स्टेप्स आप लोगों को क्या करना है, x स्क्वायर इंटू -182, मैं अगले यहाँ पर बना के दूंगा, सुनो। ये जो आपका x स्क्वायर प्लस x माइनस 182 इज इक्वल टू 0। फर्स्ट ऑफ ऑल इन दोनों का मल्टीप्लाई कर लो। सो x स्क्वायर इंटू -182, सुनो, x स्क्वायर इंटू -182 इज इक्वल टू आएगा -182 x स्क्वायर। अब इसको क्या करना है, स्प्लिट करना है। स्प्लिट करने के बाद सामने x होना चाहिए, x होना चाहिए। सुनो, एक काम करते हैं, 2 × 7 कितना है, 14। ये 14 एंड 13 लेंगे, इन दोनों का डिफरेंस 1 आएगा और हमें वही चाहिए, ठीक है। आ जाओ बेटा इधर। तो ये यहाँ पर मैं लूँगा 14x एंड 13x, एक लूँगा प्लस, एक लूँगा माइनस, यहाँ पर मैं माइनस लगाऊंगा। देखिए, सो -14 × -13 -182 एंड 14 - 13 दैट्स गोइंग टू बी x, हो गया सर। फिर वापस अंदर देखते हैं, देखिए 14x × -13x इज इक्वल टू व्हाट, -182 x स्क्वायर, एंड हियर 14x - 13x इज इक्वल टू कितना आ रहा है लाला, x आ रहा है। तो ये बने आपके सही फैक्टर्स, आ जाओ, ठीक है। तो यहाँ पर मैं आगे सॉल्व कर रहा हूँ, बट आपको ये खुद सॉल्व करना था। क्यों सॉल्व करना है, क्योंकि ऑलरेडी हमने इसके ऊपर बहुत सारी प्रैक्टिस करके रखी है, प्रैक्टिस करके रखी है ना। प्रॉब्लम ये है कि मान के चलो सिर्फ आप देख रहे हो, वीडियो सिर्फ देख रहे हैं, फिर क्लास में सिर्फ आप लर्न कर लो, सिर्फ सुन रहे हो। आपको प्रॉपर तरीके से कॉन्सेंट्रेट ऐसे करना है कि ये जो स्टेप्स बनी है कहाँ से बनी है, कैसे बनी है, उसके लिए क्या फॉर्मूला लगा, कौन सा कॉन्सेप्ट है, आपको वहाँ पर आपको फोकस करना पड़ेगा, वहाँ पर आपको टारगेट करना पड़ेगा, तब जाके हो जाएगा। ओके डन सर। सुनो, अब इक्वेशन में कुछ चेंजेस, जैसे कि वी गेट द इक्वेशन x स्क्वायर प्लस, अब इस x को मैं लिखूंगा 14x माइनस 13x माइनस इस 182 को मैं लिखने वाला हूँ 13 × 14 इज इक्वल टू 0। यस सर। अब यहाँ से आप लोग कॉमन लेंगे सिंपल x, तो अंदर क्या रहेगा, सिर्फ x प्लस 14। यहाँ से आप लोग -13 को कॉमन लेंगे, यस, तो अंदर मिलेगा बेटा x प्लस 14 इज इक्वल टू 0। वापिस से आप लोग क्या करेंगे, सेम x प्लस 14 x प्लस 14।
तो अगर आप x प्लस 14 को आप कॉमन लेंगे तो अंदर ये रहा x, ये रहा माइनस, ये रहा 13 इज इक्वल टू 0। इसके दो पार्ट्स, राइट। x प्लस 14 इज इक्वल टू बोलो कितना आ रहा है 0, और x माइनस 13 इज इक्वल टू बोलो कितना आ रहा है 0। तो x की वैल्यू कितनी रहेगी माइनस 14 और x की वैल्यू कितनी रहेगी 13। यस सर। अब प्रॉब्लम है अगर आप x इज इक्वल टू माइनस 14 अगर यहां पुट करेंगे, अच्छा अपने नंबर्स कौन थे बेटा, ये x कॉमा x प्लस 1, तो माइनस 14 अगर x इज इक्वल टू अगर आपका यहां पर माइनस 14 रखेंगे तो ये पॉजिटिव इंटीजर तो नहीं होगा, इसलिए ये जो x है आपका, ये जो x है वो x इज नॉट इक्वल टू माइनस 14, बट आपका x इज इक्वल टू क्या है 13। तो यहां पुट करो, दिस इज 13 एंड 14, सो दीज आर द प्राइम फैक्टर, दीज आर दी कॉन्जुगेटिव इंटीजर्स, मतलब एक के बाद एक कंटिन्यू कॉन्जुगेटिव इंटीजर्स। तो पॉज करो, यहां पर पॉज भी करना है और प्रॉपर तरीके से लिखना भी है, राइट। ऐसे क्वेश्चंस आप लोग सॉल्व करेंगे। फिलहाल आगे भी देखते हैं हम लोग करना क्या है। टू नंबर्स डिफर बाय 2 एंड देयर प्रोडक्ट इज 360। अब ये जो क्वेश्चन है ना, ये जो क्वेश्चन है आप कर सकते हो। टू नंबर्स डिफर बाय, जैसे मैं बता दूं, दो नंबर्स डिफर बाय यानी कि x माइनस वाई इज इक्वल टू कितना है 2। हम लोग y को आगे भेजेंगे बेटा, सो x तो x माइनस 2 इज इक्वल टू y, है कि नहीं। तो आपके पास फिलहाल दो नंबर्स है, तो पहला नंबर कौन सा है आपका x, दूसरा कौन सा है x माइनस 2। ये टू नंबर्स डिफर बाय 2 एंड देयर प्रोडक्ट इज, मतलब यहाँ पर x इन ब्रैकेट x माइनस 2 इज इक्वल टू 360। ये रहा आपका इक्वेशन, और सबसे इंपॉर्टेंट आपका यही इक्वेशंस आपको आना चाहिए, यही इक्वेशंस आपको आना चाहिए। इस y को मारो गोली, y को कहाँ से आप लेके आए, मैंने तो आपको अभी भी बोला है कि लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल का भी यहाँ पर आप प्रॉपर यूज कर सकते हो, इसको अलग सीखने की कहाँ जरूरत है, ठीक है। इफ द प्रोडक्ट ऑफ टू कॉन्जुगेटिव नंबर्स इज 210, डिटरमाइन द नंबर्स। प्रोडक्ट ऑफ टू कॉन्जुगेटिव नेचुरल नंबर है, नेचुरल नंबर, तो यहाँ पर मैंने अभी भी बोला था कि x एंड x प्लस 1 दोनों नेचुरल नंबर्स हैं, दोनों के बीच में मल्टीप्लीकेशन, ये रहा 210, तो मल्टीप्लाई करो x इंटू एक्स कितना होगा x स्क्वायर, सर x इंटू 1 कितना होगा x इज इक्वल टू व्हाट 210। ये बना आपका सिंपल क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। अभी आपको इसके नीचे सॉल्व करना है, आ जाओ। टू नंबर डिफर बाय 3 एंड देयर प्रोडक्ट, सेम वही क्वेश्चंस है। सर आप सेम क्वेश्चंस क्यों दे रहे हो, क्योंकि आपकी प्रैक्टिस होने के लिए। जितनी ज़्यादा आप लोग प्रैक्टिस करेंगे उतना आपको मज़ा आएगा, समझ आ रहा है। प्रैक्टिस करो, मज़ा आएगा, प्रैक्टिस करो, खूब मज़ा आएगा, ठीक है। आ जाओ। सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ 3 कॉन्जुगेटिव नेचुरल नंबर इज 110, डिटरमाइन देयर नंबर्स। यहां पर देखो, सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ 3 कॉन्जुगेटिव नेचुरल नंबर्स। 3 कॉन्जुगेटिव नेचुरल नंबर्स कौन से, अभी भी मैंने सिखाया था, ये x प्लस 1 x प्लस 2, सो दीज आर दी 3 कॉन्जुगेटिव नेचुरल नंबर्स, है ना, है कि नहीं। हाँ सर, तो ये देखिए x स्क्वायर प्लस ये रहा आपका x प्लस 1 ब्रैकेट का स्क्वायर, ये रहा आपका x प्लस 2 ब्रैकेट का स्क्वायर, सम एंड स्क्वायर यानी कि 110। अब क्या करेंगे, करना क्या है, बस सॉल्व तो करो। देखिए लाला, एक्स स्क्वायर को मैंने एक्स स्क्वायर लिखा, प्लस ये देखिए ये क्या है एक्स स्क्वायर प्लस ट्वाइस है एक्स 1 का स्क्वायर 1, प्लस यहाँ पर देखिए एक्स स्क्वायर प्लस ये रहा 4 x2 का स्क्वायर 4 इज इक्वल टू 110। अब सुनो बेटा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 3 टाइम्स ऑफ एक्स स्क्वायर, ये 2x प्लस 2x यानी कि 6x, ये 1 प्लस 4 यानी कि 5 इज इक्वल टू 110, राइट। अब सुनो, 3x स्क्वायर प्लस 6x, ओके सर, ये रहा 5 माइनस 110 इज इक्वल टू 0। सो फाइनली ये 3x स्क्वायर प्लस ये रहा 6x माइनस ये 105 इज इक्वल टू 0। आप डिवाइड 3 से कर सकते हो, आप यहाँ पर डिवाइड 3 से, डिवाइड बोथ साइड बाय 3 अगर आप करेंगे तो देखिए क्या आ रहा है, सिंपल x स्क्वायर आएगा प्लस ट्वाइस x आएगा, एंड 3 3s are 9, 3 3s are 9, एंड अगर 1 जाएगा तो 3 5s are 15, दैट इज 0। कर सकते हो। देखने में क्वेश्चंस लगते हैं कॉम्प्लिकेटेड, लेकिन क्वेश्चंस बहुत ही आसान है। आपका टारगेट क्या होना चाहिए, थ्योरेटिकल कन्वर्जन, थ्योरेटिकल का कन्वर्जन आपको क्वाड्रेटिक में आना चाहिए, और 100% यहाँ से क्वेश्चंस आपके एग्जाम में बनते हैं। मेहनत करनी पड़ेगी आप लोगों को, खूब मेहनत करनी पड़ेगी, और रिलैक्स, डोंट वरी, मैं आपके साथ हूँ, एंड तक आपके साथ हूँ, एंड तक हमारे बहुत सारे सेशन चलेंगे, एंड तक मैं आपके साथ हूँ, तो बिल्कुल भी आप लोग नहीं डरेंगे, रिलैक्स, ठीक है, ओके। आ जाइए। अब यहाँ पर अगर आप लोग कुछ
बेसिक सी चीज़ अगर आप देखेंगे तो मज़ा आएगा। ठीक है, ओके, सुनो। यस, अब ध्यान से सुनो करना क्या है। एज वाले क्वेश्चंस को हम लोग अभी फिलहाल कंप्लीट करेंगे। एज वाले क्वेश्चंस को हम लोग फिलहाल कंप्लीट करेंगे, एज वाले। यहां पर 2 पॉइंट, मतलब 2 इंपॉर्टेंट बेसिक चीजें हैं, सिर्फ 2 इंपॉर्टेंट। एक बिफोर और दूसरा आफ्टर। ऑल राइट, यस सर। सेकेंड केस या फिर हेंस या फिर एगो, दोनों का वर्ड जो अभी मैंने बोला है वो सेम है। मान के चलो अभी फिलहाल मेरा एज है, मान के चलो 35। करंट एज मेरा कितना है सर जी? करंट एज आपका 35 है। ओके सर, डन, दिस इज 35। मेरी 3 इयर्स एगो या फिर बिफोर 3 इयर्स मेरी शादी हुई थी। बिफोर 3 इयर्स मेरी शादी हुई थी। बिफोर अगर हम लोग बात करेंगे तो उस टाइम मेरा एज कितना होगा? मेरा एज कितना होगा? तो 35 माइनस 3 यानी कि 32। तो 32 जब मेरा एज था तब मेरी शादी हुई थी, राइट? अभी करंट एज कितना है? 35। तो 4 साल बाद मुझे क्या करना है? कंपनी को चेंज करनी है। कंपनी 4 साल बाद मेरा तब एज कितना रहेगा? 4 साल के बाद बोले तो यार 35 + 4, तब मेरा एज रहेगा 39। आफ्टर या फिर हेंस, ये दोनों के कॉन्सेप्ट्स। ठीक है, डन। यही लॉजिक अगर आप लेके आगे बढ़ेंगे तो प्रॉब्लम नहीं होगा, प्रॉब्लम सॉल्व होगा। देखिए, 1 year ago a man was 8 times as old as his son। पिछले साल, मतलब अगर करंट एज, प्रेजेंट एज ऑफ सन अगर x बात करेंगे तो पीछे मतलब 1 साल, मतलब ये x -1, 1 year ago की बात चल रही है। तो पेरेंट का एज होगा 1 year ago, हिज सन्स एज कितना रहेगा बेटा? x -1। तो 1 year ago मैन का एज कितना रहेगा? मैन का एज कितना रहेगा? सिंपल 8 in bracket x -1। सो फाइनली दैट इज 8x - 8। 1 year ago, 1 year ago बच्चे का एज कितना होगा? प्रेजेंट एज कितना है? x। और फिर 1 साल पहले मतलब x -1, ये रहेगा 1 year ago बच्चे का एज। अभी उस टाइम 1 year ago पेरेंट का एज कितना होगा? 8x - 8 होगा, दैट इज 8 in bracket x -1। ठीक, अब सबसे इंपॉर्टेंट कातिल एक स्टेटमेंट। नाउ हिज एज इज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ हिज सन। मतलब अभी जो एज है, मुझे करंट एज, तो 1 साल पहले कितना एज था? 8x - 8। 8x - 8। अब सुनो, उन्होंने क्या बोला है? नाउ हिज एज इक्वल टू, 1 साल पहले था 8x - 8, नाउ मतलब यहां पर +1 होगा, इज इक्वल टू स्क्वायर ऑफ हिज सन। प्रेजेंट एज ऑफ क्या है? दिस इज स्क्वायर ऑफ हिज सन। तो यहां पर देखिए 8x -8 + 1 कितना है बोलो? -7 इज इक्वल टू x²। अगर हम लोग लिखेंगे प्रॉपर तो x² - 8x + 7 इज इक्वल टू 0 आएगा। दिस इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये यहां पर आपको समझ आ रहा है क्या है? मतलब प्रेजेंट एज जो है सन का, हम मान के चलते हैं x। 1 साल पहले, 1 साल एगो, मतलब बच्चे का एज कितना होगा? x -1। तो 1 साल पहले फादर का जो एज है वो 8 टाइम्स लड़के का एज, मतलब लड़के एज कितना है 1 साल पहले? x -1। तो देखिए 8x - 8 आ रहा है। अभी अभी मतलब प्रेजेंट में ये जो फादर का एज है इक्वल टू स्क्वायर ऑफ प्रेजेंट एज ऑफ सन। मतलब ये जो एज बना है ये पिछले साल का। सो अगर रिसेंटली अगर करंट एज की अगर बात करेंगे तो हियर 8x - 8 + 1 होगा। सो 8x - 8 + 1 इज इक्वल टू x²। सो 8x - 7 इज इक्वल टू x²। दिस इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन।
यहाँ पर आप सॉल्व कर सकते हो। तो प्रेजेंट एज ऑफ मैन 8x माइनस 8 प्लस 1 ईयर, तो यानी कि 8x माइनस 7। तो ये स्टेटमेंट लिखना बहुत ज़रूरी है। अब इसके आगे आप लोगों को सॉल्व करना है। अगर मान के चलो आपको कंप्लीट, देखिए पिछले वीडियोस में मैंने आप लोगों को कंप्लीट सॉल्यूशंस मैंने दे रखे हैं, राइट, ठीक है। तो अगर इनके भी अगर आपको कंप्लीट सॉल्यूशंस अगर चाहिए तो आप लोग मुझे कमेंट करो। क्योंकि क्या है बच्चों, चैनल को सब्सक्राइब क्यों करना है, क्योंकि मैं जल्द जो वीडियोस में अपलोड कर रहा हूं तुरंत आपको मिले। बेल आइकन क्यों दबाना है, क्योंकि आपको अगर घंटा बजना चाहिए जैसे वीडियो अपलोड होगा तब। बच्चों को शेयर क्यों करना चाहिए, नॉलेज बांटने के लिए। कमेंट क्यों करना चाहिए सर, क्योंकि अगर आपको कोई अगर और मतलब किसी क्वेश्चंस की अगर आपको प्रैक्टिस करनी है इसलिए आपको कमेंट करना चाहिए, ठीक है। यस, आपका हमारा कॉन्वर्सेशन देना बहुत ज़रूरी है, देखना। अब सुनो, इन्होंने क्या बोले, द सम ऑफ द रेसिप्रोकल्स ऑफ अंजलिज एज 3 years ago। प्रेजेंट एज कितना है x, 3 years ago मतलब पीछे कितना होगा x माइनस 3, एंड 5 years फ्रॉम नाउ मतलब आफ्टर 5 years यानी कि x प्लस 5 इज 1/3। सम मतलब सम का मतलब होता है एडिशन, सम एंड रेसिप्रोकल्स यानी कि 1 अपॉन x माइनस 3 एंड 1 अपॉन x प्लस 5 इज इक्वल टू 1/3। बस एक झटके में आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो, एक झटके में, राइट। अब इक्वेशंस बनाए, देखिए क्या है, x प्लस 1 मल्टीप्लाई विथ 1, दिस इज x प्लस 5 इंटू 1 x प्लस 5, x माइनस 3 इंटू 1 दैट इज x माइनस 3, नीचे दोनों का मल्टीप्लाई x माइनस 3 एंड x प्लस 5 इज इक्वल टू 1/3, ठीक है सर। अब सुनो, x प्लस x कितना है, ट्वाइस x, ये 5 माइनस 3 कितना है, प्लस 2, मल्टीप्लाई करो बाबा, x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, x इंटू 5 5x, बारी खत्म x की। अब माइनस 3 लड़ेगा, माइनस 3 इंटू एक्स क्या रहेगा, माइनस 3, माइनस 3 इंटू प्लस 5 क्या रहेगा, माइनस 15 इज इक्वल टू 1/3। अब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करवा लो। हाँ सर कर लो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, देखो क्या है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन में ये 3 मल्टीप्लाई करेगा, सो 3 इन ब्रैकेट ये 2x प्लस 2 इज इक्वल टू, ये वाला पार्ट हो जाएगा, एक्स स्क्वायर को मैंने क्या लिखा बोलो, एक्स स्क्वायर, फिर 5x माइनस 3x ट्वाइस x एंड माइनस 15। बस चलो 2 से मल्टीप्लाई करो बेटा, 3 से मल्टीप्लाई करो, 3 इंटू 2 6x, अरे 3 इंटू 2 6 इज इक्वल टू व्हाट, एक्स स्क्वायर प्लस ये रहा ट्वाइस x माइनस 15, ठीक है ओके। अब ये लोग इधर शिफ्ट होंगे राइट की तरफ, तो एक्स स्क्वायर को मैंने एक्स स्क्वायर लिखा, ये प्लस 2x आने वाला होगा प्लस का माइनस, राइट, ये माइनस 15 आने वाला प्लस का होगा, माइनस 6 इज इक्वल टू 0, ओके। तो एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 21 इज इक्वल टू 0, 21 इज इक्वल टू 0, बस ये रहा क्वाड्रेटिक इक्वेशन, देखो। हाँ, अब एग्जाम में अगर आप ये वाला लिखेंगे तो आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे, ये लिखना बहुत जरूरी है। प्रेजेंट एज ऑफ अंजलि बोलो कितना है, x है सर, अंजलि's एज 3 years ago, पीछे x माइनस 3, 5 years फ्रॉम नाउ यानी आफ्टर x प्लस 5, x प्लस 5 अकॉर्डिंग टू कंडीशंस। बस इसके आगे आप सॉल्व कर सकते हो, इसके आगे आपके लिए कुछ इतना डिफिकल्ट लेवल का नहीं है, आप कर सकते हैं, ओके डन, ओके यस आ जाओ। और यहाँ पर कुछ नया कंटेंट, ये इसलिए मैंने यहाँ पर आपको लिखवा के दे रखा है ताकि मतलब आपको ये एग्जाम में लिखना जरूरी है, इसके लिए आपको 1 मार्क होता है, ठीक है। सुनो, इज द फॉलोइंग सिचुएशन इज पॉसिबल, इफ सो देन डिटरमाइन देयर प्रेजेंट एज। अच्छा, अगर मतलब अगर आपके फैक्टर्स वहाँ पर आ रहे हैं, मतलब b स्क्वायर माइनस 4ac अगर 0 आएगा तो आपके फैक्टर्स आप निकल सकते हैं। अगर ये d यानी कि डिस्क्रिमिनेंट अगर b स्क्वायर माइनस 4ac अगर ग्रेटर दैन 0 है तो फैक्टर्स निकल सकते हैं। अगर मान के चलो रूट के अंदर अगर माइनस आएगा तो इट इज़ नॉट रियल रूट, मतलब फैक्टर्स पॉसिबल नहीं है। इफ पॉसिबल देन व्हाट, द सम ऑफ एज ऑफ अ 2 फ्रेंड इज 20। एक काम करते हैं, 2 फ्रेंड्स लेंगे, एक रहेगा x, सेकेंड रहेगा y ना। हाँ सर,
एक्स एंड वाई सेपरेट बना लो सर, सेपरेट एक्स एंड वाई। दोनों का एज कितना है, एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू हाउ मच, कहाँ गया वो, 20, ठीक है। तो y इज इक्वल टू कितना होगा, 20 माइनस एक्स, ठीक है। इसको और थोड़ा बेटर परफेक्ट लिखता हूं। दो लड़के हैं ना, हाँ सर, एक है x दूसरा है y, ये रहा फर्स्ट और ये रहा सेकेंड, यस सर, एक फर्स्ट एक सेकेंड। तो दोनों का एज बदले तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 20, तो y इज इक्वल टू कितना हुआ, 20 माइनस एक्स। तो पहला आपका पहला दोस्त x है और ये जो दूसरा दोस्त जो y है ये 20 माइनस एक्स एज, ठीक है। 4 years ago, मतलब जो प्रेजेंट एज है 4 years ago, मतलब पीछे, यहां पर कितना होगा बोलो, x माइनस 4, और यहां पर कितना होगा 20 माइनस एक्स माइनस 4, ये देखिए। तो ये क्या रहेगा आपका x माइनस 4 और ये क्या रहेगा 16 माइनस एक्स, यस, खत्म। 16 माइनस एक्स, दिस इज 16 माइनस एक्स, ठीक है। द प्रोडक्ट ऑफ देयर एज yes इज 48। तो 4 years ago की बात चल रही है, x माइनस 4, 16 माइनस एक्स। आ जाओ यहां पर, लेट द एज ऑफ वन फ्रेंड ऑफ 2 x, देन एज ऑफ द अदर फ्रेंड 20 माइनस एक्स। देखा आपने, पहले का एज है x, दूसरे का एज है 20 माइनस एक्स। मैं क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूं पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन का यूज करके, और कहां पर सॉल्व कर रहा हूं, इन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अगर आपके कॉन्सेप्ट अगर सही है तो बस कोई प्रॉब्लम नहीं, ओके। इफ द सम ऑफ एज, 4 years ago वन ऑफ द टू फ्रेंड्स, एक करेगा x माइनस 4 और एज ऑफ अदर फ्रेंड दैट इज 16 माइनस एक्स, ये रहा 16 माइनस एक्स। तो कंडीशन क्या है इन दोनों का प्रोडक्ट, कंडीशन क्या है, x माइनस 4 इंटू 16 माइनस एक्स इज इक्वल टू 48। चलिए तो क्यों ना हम लोग इसको सॉल्व करें। सो x इंटू 16 कितना है, 16x, x इंटू माइनस एक्स कितना होगा, माइनस एक्स स्क्वायर, माइनस 4 इंटू 16 माइनस 64, माइनस माइनस प्लस 4x इज इक्वल टू 48, ओके, ठीक है। अब क्या है, इक्वेशन सही फॉर्मेट में लिखेंगे, एक्स स्क्वायर आगे जाके प्लस होने वाला है, ये 16x प्लस 4x 20 आगे जाके माइनस 20x होंगे, ये ऑलरेडी 48 है, इसमें और ऐड होगा राइट साइड में जाके 64 इज इक्वल टू 0, ओके। सो फाइनली यहां पर जो आपके सामने जो इक्वेशन बना है, एक्स स्क्वायर माइनस 20x प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 20x प्लस ये होगा 112। सो एक्स स्क्वायर माइनस 20x प्लस 112, ओके। एक्स स्क्वायर माइनस 20x, एक्स स्क्वायर माइनस 20x प्लस 112 इज इक्वल टू 0, यस। अब क्या करेंगे बोलो आप सब लोग, करेंगे क्या, पहला स्टेप्स मैं आपको बताऊंगा। फर्स्ट स्टेप आप कंपेयरिंग करिएगा ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के साथ। आप पहले d निकालो, अगर d आपका पॉजिटिव है तो x की वैल्यूज मिलेंगी, अगर d इज इक्वल टू 0 है तभी आपको x की वैल्यूज मिलेंगी। अगर गलती से भी आपका d लेस देन 0 आएगा तो यहां पर लिखेंगे इट इज नॉट पॉसिबल, d मतलब होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। आपको खुद सॉल्व करना है। अगर आपको कंप्लीट सॉल्यूशन चाहिए तो आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर डाल देंगे, मैं आपके लिए स्पेशली और ढेर सारी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कराऊंगा, ठीक है। ये समझिए, ये टेक्निक सिर्फ मैं आपको बता रहा हूँ कि कैसे आप सॉल्व कर सकते हो, कैसे आप लोग उसको आसान बना सकते हो, ठीक है। ये भी सवाल आप लोगों को सॉल्व करना पड़ेगा, यस। आ जाओ यहाँ पर,
सेम क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन क्या है? इट इज पॉसिबल टू डिजाइन अ रेक्टेंगुलर पार्क ऑफ पेरीमीटर, ये रहा आपका रेक्टेंगुलर पार्क, ये रहा लेंथ, ये रहा लेंथ, ये रहा ब्रेड्थ, ये रहा ब्रेड्थ, इनका पेरीमीटर, ओ पेरीमीटर बोलो कितना है 80, पेरीमीटर मतलब ट्वाइस ऑफ L प्लस ट्वाइस ऑफ B इज इक्वल टू 80, तो L प्लस B इज इक्वल टू कितना है 40, L प्लस B कितना रहेगा, L प्लस B कितना रहेगा राला 40, तो B इज इक्वल टू क्या है 40 माइनस L, तो यहाँ पर आपका L एंड ब्रेड्थ रहेगा 40 माइनस L, दो पार्ट्स आ गए, यस आगे। It is possible to design the rectangular park of perimeter 80 meter and area 400 meter. Area, अच्छा area. So what is the area? So area is equal to length into breadth. Area बोलो कितना है लाला 400. L कितना है L, B कितना है 40 minus L. Then find its length and breadth. Length and breadth. चेक करते हैं, चलो ठीक है, देखें सो 400 ये रहा 40L माइनस L स्क्वायर, तो इधर आएगा तो ये L स्क्वायर माइनस 40L प्लस 400 इज इक्वल टू 0। ओह माय गॉड, ये तो L माइनस 20 का तो स्क्वायर है, L माइनस 20 का स्क्वायर इज इक्वल टू 0, तो L इज इक्वल टू 20। अगर लेंथ आपका 20 है तो ब्रेड्थ कितना होगा, ब्रेड्थ भी 20 होगा, खत्म। झटके में क्वेश्चंस हम लोग सॉल्व कराते हैं, झटके में, ठीक। ये जो थ्योरेटिकल है वो आपको तो लिखना पड़ेगा, किसी भी हालत में लिखना पड़ेगा, अगर आप नहीं लिखेंगे तो मजा नहीं आएगा, राइट, ओके। डन। The breadth of rectangular mango. अच्छा कहा, it is possible to design rectangular mango grooves whose length is twice its breadth. Length is twice breadth. Find the area. Rectangular mango tree. तो यहाँ पर देखिए breadth x है, length आपने 2x ली, so 2x into x is equal to what 100 हो गया सॉल्व ना। ये 2x into x is equal to what 800, 2x square is equal to 800, x square is equal to 400, x is equal to plus or minus 20, तो 20 आंसर आएगा। हो जाओ। अब ये क्वेश्चंस आपको मैं सॉल्व करवा के नहीं देने वाला हूँ, अगर आपको इनके प्रॉपर अगर समझा के चाहिए तो इसके जैसे सेम क्वेश्चंस कुछ और हम लोग प्रैक्टिस करेंगे, तो आपको मुझे कमेंट करना पड़ेगा। ये भी क्वेश्चन मैं आपको सॉल्व करवा के नहीं देने वाला हूँ, डिस्टेंस, स्पीड, टाइम, अपस्ट्रीम, डाउनस्ट्रीम, अगर आपको ऐसे क्वेश्चंस अगर और ढेर सारे चाहिए तो आपको मुझे कमेंट करो, सर आई वांट दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस, आई वांट दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस, ओके। तो यहीं पे हमारा आज का वीडियो समाप्त होता है। सर आप क्यों पूरा मतलब क्यों आप क्वेश्चन नहीं ले रहे हो, मैं इसलिए तो मैंने आपको बोला है कि जो चीज़ें आपको चाहिए मैं आपको बना के दूंगा, रिलैक्स। तो यहीं पर हमारा चैप्टर समाप्त होता है बच्चों, अब मिलते हैं हम लोग अगले वीडियोज़ में, तब तक सी यू देन, बाय बाय।